फिर से बाई इलेक्शन में जा रहा है। 3 असेंबली सेगमेंट में इलेक्शंस होने हैं। किस तरह की कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं और हाउ डू यू सी जिस तरह से रिसेंटली भी जो चुनाव परिणाम आए हैं, 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी जो असेंबली बाई इलेक्शंस में। नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और तोड़ने का उसको कोशिश होती रही, लेकिन जो भी राजनीति हुई उसके बाद 9 सीटों पे चुनाव का फैसला हुआ। इनमें 6 का चुनाव हो चुका है और उसमें से 6 में से हम 4 सीटें जीत चुके हैं और इसलिए हमारी सरकार जो है 38 के आंकड़े के साथ स्टेबल हो चुकी है। हमारी सरकार अब स्थिर सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है। तो जो ऑपरेशन लोटस का जो प्रयास हुआ था वो तो विफल हो गया है। अब जो इंडिपेंडेंट्स थे उनका भी फैसला स्पीकर ने कर दिया है, तो वहाँ पे इलेक्शन आ गए हैं और 1 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। तो अभी तो अनाउंसमेंट हुई है और पार्टियां अब गेयर अप करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआत में हमारा आंकड़ा था जब सरकार बनी थी और 40 के आसपास थे हम, और अब भी हम सीटें जीतेंगे तो हम उस आंकड़े को पार कर जाएंगे। फिर से बाई इलेक्शन में जा रहा है। 3 असेंबली सेगमेंट में इलेक्शंस होने हैं। किस तरह की कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं और हाउ डू यू सी जिस तरह से रिसेंटली भी जो चुनाव परिणाम आए हैं, 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी जो असेंबली बाई इलेक्शंस में। नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और तोड़ने का उसको कोशिश होती रही, लेकिन जो भी राजनीति हुई उसके बाद 9 सीटों पे चुनाव का फैसला हुआ। इनमें 6 का चुनाव हो चुका है और उसमें से 6 में से हम 4 सीटें जीत चुके हैं और इसलिए हमारी सरकार जो है 38 के आंकड़े के साथ स्टेबल हो चुकी है। हमारी सरकार अब स्थिर सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है। तो जो ऑपरेशन लोटस का जो प्रयास हुआ था वो तो विफल हो गया है। अब जो इंडिपेंडेंट्स थे उनका भी फैसला स्पीकर ने कर दिया है, तो वहाँ पे इलेक्शन आ गए हैं और 1 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। तो अभी तो अनाउंसमेंट हुई है और पार्टियां अब गेयर अप करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआत में हमारा आंकड़ा था जब सरकार बनी थी और 40 के आसपास थे हम, और अब भी हम सीटें जीतेंगे तो हम उस आंकड़े को पार कर जाएंगे।